देखते हैं प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को देखते ही उसको समझता है कि अरे रे रे रे, निकल पड़ी है, अपनी ट्रेन नहीं है, वो बाजू वाला ट्रेन है, बाजू वाली ट्रेन है, ऐसा उसको लगता है। जब चलता हुआ ट्रेन देखा तो भ्रमित हो गया, जब स्थिर ऐसा प्लेटफॉर्म देखा तो सत्य की अनुभूति हो गई। यानी भ्रमित मनुष्य संभ्रम से बाहर तब निकल सकता है जब स्थिर विषयों पर उसका ध्यान केंद्रित हो सकता है, होता है। ऐसे अपने जीवन में भी निर्भय होना चाहिए। इसीलिए शाश्वत और स्थिर जो विषय मृत्यु से भी अतीत है, ऐसे विषयों के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस ऐसे विषयों के ऊपर हम आधार बना लेना चाहिए ऐसे विषयों को, तब मनुष्य निर्भय हो सकता है। एक बार मनुष्य निर्भय हो गया तो उसका अंदर का ज्ञान पूरा प्रकट होना शुरू हो जाता है। मनुष्य पशुत्व से मनुष्यत्व तक ऊपर उठने का, ऊंचाई तक उठने का और मनुष्यत्व से दैवत्व तक उठने का एक अच्छा तरीका जो आवश्यक है वही अभयम है। और दूसरा है सत्व संशुद्धि, यानी शुद्ध मन रहना चाहिए, मन में गंदगी नहीं रहना चाहिए। मन में गंदगी नहीं रहना चाहिए, मन शुद्ध पवित्र रहना चाहिए। ये कोई सरल बात नहीं है। आज के दिन में जितने वायरस हैं, आसपास में वायरस भरे हुए हैं। इस वर्ष कोरोना आया है, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से हर वर्ष एक एक ऐसे मरणांतिक ऐसे वायरस आ ही रहे हैं। ऐसे वायरस सभी अपने आसपास हैं। इन वायरसों से मन को बचाना और पवित्र रखना ये सरल बात नहीं है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है? इसीलिए हमको करना है कि अपनी आचरण में शुद्धि लाना। कर्म ये शुद्ध होना चाहिए। कर्म शुद्ध होना है तो सोच ठीक रहना चाहिए। यानी ज्ञान योग, ज्ञान योग का अध्ययन करना, ज्ञान से युक्त कर्म के द्वारा ही मन पवित्र हो सकता है। लेकिन इसमें भी एक कठिनाई हमको सामना करना पड़ता है। ज्ञान से युक्त कर्म, इससे सफलता मिलता ही है, लेकिन आजकल हम देखते हैं व्यापार में एक हम खरीदते हैं तो उसके साथ एक फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है, एक खरीदने से दूसरा फ्री। ऐसे ज्ञान युक्त कर्म के द्वारा जो सफलता हमें मिलती है, उसके कारण एक फ्री में आ जाता है, वो है अहंकार। सफलता जिसको मिलता है वो ही अहंकार से पीड़ित हो जाता है। इसीलिए अहंकार से मुक्त होना चाहिए। सफलता मिलने के बाद भी अहंकार का शिकार नहीं होना है तो हमको बीच में भक्ति योग की आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञान और भक्ति दोनों का सुंदर समन्वय से, संयोजन से ही कर्म का उपज होना चाहिए। ज्ञान और भक्ति के सुंदर समन्वय के माध्यम से जो कर्म उपजता है, उस कर्म सफल भी और सार्थक भी हो सकता है। केवल सफलता से हमको संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए, सार्थकता भी मिलनी चाहिए। सार्थकता मिलनी है तो वहां भक्ति आवश्यक है। भक्ति इसीलिए आवश्यक है, वहां लेना कुछ नहीं है,
वहां केवल देना ही देना है। इसीलिए भक्ति ज्ञान के साथ आवश्यक है, तब मनुष्य ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ज्ञान जो हम सोचते हैं, इसको योग के माध्यम से जीवन के अंदर उतारना है, तब मनुष्य में तेज आ जाता है। मनुष्य श्रेष्ठ तब बन जाता है ज्ञान को योग के माध्यम से ही आचरण में लाता है। इसको ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। अगला गुण कार्यकर्ता में आना चाहिए दानम। दानम यानी देना ही है। देना है तो मेरे पास कुछ रख कर देना नहीं है, कुछ अपेक्षा से देना नहीं है। देना तब पवित्र हो जाता है पूछने से पहले यदि हम देते, पूछने के बाद देते हैं तो उतना पवित्र हो नहीं सकता। दान तब पवित्र होता है पूछने से पहले देना, बिना अपेक्षा देना, और उपकार मैं कर रहा हूं इस भाव से नहीं देना। उपकार का भाव वो पवित्रता को नष्ट करता है। इसीलिए दान बहुत श्रेष्ठ होने के लिए इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। कार्यकर्ता के रूप में बहुत महत्वपूर्ण बात है समय देना। समय देना ही आध्यात्म है। समय महत्व है या धन महत्व है, ऐसे पूछने से सभी बोलते हैं कि समय ही धन से भी ज्यादा महत्व है। लेकिन धन के बारे में हिसाब रखते हैं, समय का हिसाब नहीं रखते। और समय महत्व है ऐसा होने के बाद समय धन से भी ज्यादा महत्व है। इसीलिए कार्यकर्ता के जीवन में 3 भूमिका निभानी पड़ती है: वृत्ति जीवन, पारिवारिक जीवन और कार्यकर्ता का जीवन। ये तीनों को समानता देनी है या किसी को ऊपर नीचे करना है, ऐसे यदि पूछा जाता है तो बोलते हैं नहीं नहीं, सभी को समानता देना चाहिए। कार्यकर्ता के रूप में संगठन का काम हम जो कर रहे हैं, उतना ही महत्व उद्योग को भी देना है, परिवार को भी देना है, संगठन को भी देना है। ये 3 भूमिका अपनी है। तीनों को समान महत्व देना है तो दिन में 24 घंटा है। समान महत्व देना है तो एक एक को 8-8 घंटा देना। उद्योग के लिए 8 घंटा, परिवार के लिए 8 घंटा और संगठन के लिए रोज 8 घंटा देना चाहिए। ये सुनने के बाद चिंतन शुरू होता है, अरे संगठन के लिए 8 घंटे मैंने कैसे दूं, कब नींद करना चाहिए, सो जाऊं कब। ऐसे समय का संगठन के हित में, देश के हित में अपना समय देने के लिए जो खुद के कार्य में हम समन्वय करते हैं, यही आध्यात्म है। इससे ही मनुष्य ऊंचाई तक पहुंच सकता है। द कार्यकर्ता कैन रीच द पिनेकल ऑफ द लाइफ। यही एक आध्यात्म है। इसीलिए हमको समय दान ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए खुद के पारिवारिक जीवन के सभी विषयों को संगठन के अनुकूल हो, इस दृष्टि से हमको सोचना पड़ेगा। यही दान ऐसा विषय के ऊपर हमको गहराई से सोचना पड़ेगा। दमः है, दमश्च यज्ञश्च
दमः यानी इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, दमः में दो काम हमको करना है। इंद्रिय निग्रह भी करना है, इन आकर्षणों को अपने पकड़ में लाना है, मन के नियंत्रण में इंद्रियों को लाना है और मन को एकाग्र भी करना है। एक ही समय में दो काम करना है, इंद्रियों का निग्रह यानी इंद्रिय मन के काबू पे आना चाहिए और मन को एकाग्र भी करना चाहिए। ये दोनों करते हैं तो सब कुछ संभव है। यदि इंद्रियों को काबू में हम लाने में सफल नहीं हो जाते तो अपना जीवन रथ आगे चलता ही नहीं, अभयम हो ही नहीं सकता, सत्व संशुद्धि हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये घोड़े हैं इंद्रिय, वो जीवन के रथ में हम जो सारथी के रूप में मन को हमने खड़ा किया है, मन के हाथ में घोड़े के रस्सी लगाम आना चाहिए। ऐसे काबू पे लाना और मन को एकाग्र करना, यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दमः, एक कार्यकर्ता के जीवन में हम बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ऐसा लगता है। और यज्ञ है, यज्ञ का गुण तो बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञ हम करते हैं, होम हवन करते हैं, वहां तो समिधा के रूप में अनमोल चीजें यज्ञ में हम डालते हैं, कचरा नहीं डालते, अनमोल चीजें डालते हैं। जिन चीजों को समिधा के रूप में यज्ञ में हम समर्पण करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप पूरा परिसर शुद्ध हो जाता है। इसके कारण ही मनुष्य का मन भी शुद्ध होना चाहिए, यज्ञ रूपी अपना जीवन होना चाहिए। यानी बहुत महत्वपूर्ण अनमोल विषय को, चीज को, हम वस्तु को हम यज्ञ में समर्पण करना चाहिए। मनुष्य को सबसे प्यारा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनमोल ऐसे हर व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है? वही है मैंपन ही हर व्यक्ति के लिए बहुत अनमोल और बहुत प्यारा विषय होता है। इसीलिए यज्ञ का अर्थ है पहला समिधा के रूप में उस अग्नि में इस मैंपन को समर्पित कर देना चाहिए, बाजू रखना नहीं। मैंपन को यदि हम बाजू रखते हैं वो फिर से आकर सिर के ऊपर चढ़ जाता है। इसीलिए अग्नि में समर्पित करना, जल डालना, जला डालना चाहिए, जला देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यही संदेश इस यज्ञ शब्द के पीछे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। कार्यकर्ता के जीवन में भी यह यज्ञ भाव हर दिन हर पल रहना चाहिए, इसके कारण वो ऊंचाई तक पहुंच सकता है। स्वाध्याय है, खुद की तैयारी तो बहुत करनी है। स्वाध्याय तो अध्ययन करना, चिंतन करना, अध्ययन करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, आचरण में लाना और प्रवचन भी करना, दूसरों को प्रेरित करना, ये भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए क्या अध्ययन करना चाहिए? भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाहिए। हम जो इस ऐहिक सुख के लिए जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन ऐसे लौकिक विषयों के बारे में भी, भौतिक विषयों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करना, गहराई से अध्ययन करना, ये आवश्यक है ही। उसके साथ साथ बुनियादी के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन, भारतीय ज्ञान परंपरा ने वेद, उपनिषद, पुराण, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, दर्शन, इन सभी हम अध्ययन भले ही नहीं कर पा सकते, लेकिन इनमें से चयन करके किसी एक विषय को हम गहराई से अध्ययन करना चाहिए। एक एक सीढ़ी हम चढ़ते ऊंचाई तक पहुंचने के लिए
ये स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है। ऐसे तप है, ये निरंतर चलना चाहिए। तप का अर्थ है निरंतर करना और बिना चूके करना, एकाग्रता से करना, आकर्षण से, अहंकार से, अज्ञान से और आलस से मुक्त होकर करना चाहिए। हम तप करने की संकल्प करते हैं, चार शत्रु हैं। अहंकार है और वो आ जाता है अपने आप, मुफ्त में आ जाता है। और आकर्षण है, जैसे हनुमान जी सीता को ढूंढने के लिए निकला लंका, तब मेनका पर्वत बहुत अच्छा आकर्षण। आपके पिताजी मेरे मित्र थे, मित्र के बेटे हो, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, थोड़ा विश्राम लेके जाओ, ऐसा आकर्षण भी आ जाते हैं। लेकिन हनुमान जी आकर्षण से प्रभावित नहीं हुए, वो आगे चल पड़े। ऐसे आकर्षण से भी हमको रास्ता निकाल के आगे बढ़ना पड़ता है। आलस है, करेंगे ना, करेंगे, क्या जल्दबाजी है, हम कर सकते हैं ना। ऐसे पोस्टपोन करने का, हर कार्य जो अपने जिम्मे आते हैं उसको बाद में करेंगे, ऐसे हम पोस्टपोन करते हैं, ये आलस है। इस आलस के कारण तप भंग हो जाता है। ये आलस से भी हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। और अज्ञान है, ये तो शत्रुओं का चक्रवर्ती है अज्ञान। इस अज्ञान से भी हमको मुक्ति पाना बहुत जरूरी है, सावधानी रखनी पड़ेगी। ये सभी शत्रुओं से हम बचकर रोज जो कर्म हमको करना है उसको करना ही पड़ेगा, बिना चूके करना पड़ेगा, एकाग्रता से करना पड़ेगा। ये तप है कार्यकर्ता का जीवन, ये तप के समान होना चाहिए। आर्जवम, देखिए एक व्यक्ति अच्छे कार्यकर्ता बनने के लिए कृष्ण ने कितना सोचा। आर्जवम, पारदर्शिता रहनी चाहिए, यानी अंदर एक बाहर एक, ये नहीं हो सकता। अंदर जो है वही बाहर है, ये प्रामाणिकता यानी आर्जवम है, पारदर्शिता है। जो छिपाना नहीं है, संगठन के सामने, नए संगठन में किसी एक व्यक्ति के सामने कुछ भी छिपाना नहीं है, सब कुछ बता देना। ऐसे जो रेफरेंस पॉइंट, ऐसा मैंने बताया, आधार विषय, ऐसा एक व्यक्ति को चयन करना, कम से कम एक 4-5 लोगों के सामने हम पारदर्शी रहना चाहिए। दुनिया के सामने पारदर्शी भले ही हम न हो, लेकिन कुछ एक छोटा सा टीम के सामने हम पारदर्शी होना ही चाहिए। उसके कारण हम इस साधना में हम आगे बढ़ सकते हैं। अहिंसा है, काया वाचा मनसा, दूसरों को किसी ढंग से हमको पीड़ा नहीं देना है। और सत्यम, सत्यम यानी झूठ बोलना नहीं है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्य ही बोलना है लेकिन तरीका प्रिय होना चाहिए। असत्य नहीं बोलना चाहिए प्रिय होने पर भी। ये नियम तो नियमित रूप से पालन करना पड़ेगा हमको, तब सत्य का आचरण जीवन में हो सकता है। अक्रोध, गुस्सा नहीं करना है, क्रोधी नहीं बनना है। क्रोध से सर्वनाश हो जाता है। गीता में ही कृष्ण ने इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति।
मोह के कारण क्रोध निर्माण हो जाता है। क्रोध से सम्मोह, मोह बढ़ जाता है। इस मोह के कारण स्मृति भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाता है, तर्क नष्ट हो जाता है। इसके कारण मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। एक क्रोध के कारण, एक पल के क्रोध के कारण मनुष्य विनाश की ओर चल पड़ता है। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अक्रोध ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है कार्यकर्ता के जीवन में। त्याग, ये दान से भी ये त्याग का गुण अलग है। त्याग यानी समर्पण है। त्याग यानी देना है, खुद को रख कर देना नहीं है। खुद के पास कुछ नहीं है तो भी देना है। कई लोग दान करते हैं, अपने नाम वहां लिखवाते हैं। पंखा वो मंदिर में दान के रूप में देते हैं, पंखे के ऊपर लिखा हुआ रहता है। बिजली न होने के कारण उनका नाम दिखे, ऐसा भी उनके मन में भाव रहता है। ये तो दान भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। त्याग ये पूरा समर्पण का भाव है। संपूर्ण शरणागति होनी चाहिए, तब ही सिद्धि हमें प्राप्त होती है। देखिए, दुशासन खड़ा है भरी सभा में, द्रौपदी का वस्त्रापहरण कर रहा है, साड़ी खींच रहा है। वो चिंतित हो गई है, चिंता से युक्त है, वो चिंता से पीड़ित है द्रौपदी। सभी पतिदेवों के सामने देखता है, वो तो सिर झुका के असहायक रूप में बैठे हुए हैं। मंच पर बैठे हुए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति सभी कुछ हंस रहे हैं, कुछ सिर झुका के बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में उसका विकल्प क्या है? द्रौपदी एक हाथ में, बाएं हाथ में साड़ी पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण को पूछ रही है, रक्षा करने के लिए कृष्ण को वो पूछ रही है, कृष्णा मेरी रक्षा करो। लेकिन कृष्ण ने 1 इंच भी साड़ी नहीं दी। जब द्रौपदी ने बाएं हाथ को भी छोड़ के दोनों हाथ ऊपर उठाकर संपूर्ण समर्पण कर दिया, तब ही कृष्ण ने साड़ी दे दी। ये समर्पण का भाव है। संगठन के लिए हम समर्पण कर सकते हैं क्या? देश के लिए अपना समर्पण इतना ऊंचाई तक पहुंचा है क्या? ये अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए। ये त्याग के विषय में हमको सोचना पड़ेगा। शांति रहनी चाहिए, उद्वेग नहीं, चंचल मन नहीं। शांति से हमको रहना चाहिए। शांति तब भंग होता है जब हम दूसरों से अपना तुलना करते हैं। तुलना जब भी हम करते हैं, मन में अशांति निर्माण होती है। स्पर्धा का भाव के कारण हम दूसरों से तुलना करते हैं। तुलना के कारण अशांति निर्माण होता है। तुलना के कारण द्वेष। जिसके साथ हम तुलना करते हैं उसके बारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम पीड़ित हो जाते हैं। तुलना नहीं करना चाहिए। इसके कारण द्वेष, ईर्ष्या, उसके कारण क्रोध, क्रोध के कारण सर्वनाश। इसीलिए शांति का विरोधी है ये स्पर्धा। स्पर्धा अपनी संस्कृति नहीं है, वो पश्चिमी संस्कृति है। अपनी संस्कृति में कंपटीशन नहीं है, केवल कोऑपरेशन है। स्पर्धा नहीं है, सहयोग है। हम भी जीना चाहिए अपने अपने साथ
दूसरों की दूसरे भी जीने के लिए मदद करना चाहिए। इसके कारण ही मन में शांति स्थापित हो सकती है। ऐसे शांति के गुण प्राप्त करने के लिए हम दूसरों से तुलना करना हम बंद करना चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य ये अद्वितीय है, एक के समान दूसरा नहीं है। हर विषय पर वो अनोखा है। मेरा जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए तुलना एक मूर्खता है। यह हम जब समझते हैं ना, तब शांति मन में स्थापित हो जाता है। अपैशुनम, ये भी एक अच्छा गुण है कार्यकर्ता के मन स्वभाव में, जीवन में आचरण के लिए योग्य है। वो भी चुगली करना। चुगली करना ये मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। ये भी नहीं करना चाहिए। अपैशुनम, दया भूतेषु, सभी प्राणी मात्र के ऊपर अपनी दया रहनी चाहिए। अलोलुप्तम, अति कुछ भी नहीं होना चाहिए। अति मोह, अति क्रोध, किसी के साथ अति संबंध ये नहीं रहना चाहिए। जो भी अति होता है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए अति कभी भी नहीं रहना चाहिए। अलोलुप्तम, मार्दवम, स्वभाव में मृदुत्व, आचरण में विनम्रता रहनी चाहिए। ह्रीम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आजकल ये दिखाई नहीं देता है। लज्जा, ये लज्जा, गलत करने से लज्जा का भाव जो अनुभव करता है उसको रीम बोलते हैं। आजकल तो शर्म इस शब्द का उपयोग ही हम नहीं करते, क्योंकि वो नहीं है। इसीलिए जो नहीं है उस शब्द का उपयोग करना धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन कार्यकर्ता के जीवन में गलती करने से, जब गलती करता है तब लज्जा का भाव अनुभव करना ये बहुत जरूरी है। व्यक्तित्व विकास में ये लज्जा का स्वभाव ये बहुत आवश्यक है। अद्रोह, द्रोह नहीं करना। दूसरों के बारे में बुरा सोचना ही नहीं चाहिए, सकारात्मक सोच रहना चाहिए। और नातिमानिता, ये सब करने के बाद खुद के ऊपर अभिमान निर्माण होना शुरू होता है। नातिमानिता यानी खुद की प्रशंसा करता है। अरे मैं वैसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। खुद के बारे में प्रशंसा के बात करना शुरू करता है। ये आत्म प्रशंसा और आत्मनिंदा दोनों आत्महत्या का समान है। इसीलिए नातिमानिता, आत्म प्रशंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये 26 ऐसे कार्यकर्ताओं का गुण एक कार्यकर्ता के रूप में हम विकास होने के लिए, यानी आसुरी प्रवृत्ति से दैवी प्रवृत्ति तक हमको पहुंचाने के लिए कृष्ण ने कितना होमवर्क किया है, ये आप थोड़ा सोच लीजिए। कितना सोचकर इन्होंने इतने सारे गुणों को केवल 16वां अध्याय के 3 श्लोकों में बताया। दैवी गुणों का वर्णन ये पहला 3 श्लोक में वर्णन किया गया है। और आसुरी, इसका विरोध, इसके विपरीत अगले श्लोक में उन्होंने वर्णन किया है। दंभो दर्पोभिमानश्च, दंभ ये नहीं रहना चाहिए।
जो विपरीत है, जो नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में भी वो बताया। हमको सोचना नहीं है, वो जैसा कहा है वैसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, जैसी सूचना वैसे सोचना बंद। संघ के सरसंघ चालक जी ने विज्ञान भवन में जो वक्तव्य दिया, उस समय इस वाक्य का उन्होंने कहा था। कुछ लोग संघ के ऊपर शिकायत भी करते हैं, जब सूचना मिल जाती है वैसे ही वो सोचना संघ में बंद हो जाता है। उसका विवरण पूजनीय सरसंघ चालक जी ने ऐसा दिया था कि सूचना देने से पहले सबसे चर्चा हुई रहती है, चर्चा सभी से करने के बाद ही सूचना दिया जाती है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन वो सूचना जैसे देते हैं वैसे सोचना बंद। वैसे ये सभी सूचना आदेश, श्री कृष्ण का आदेश, ऐसे हम सभी को मानना पड़ेगा और बिना सोचे इसको करेंगे, हम इसको जीवन में उतारेंगे, ऐसा हमको सोचना चाहिए। डूज एंड डोंट्स, विधि निषेध, ये बिना द्वंद्व, संभ्रम नहीं रखते हुए, कंफ्यूजन नहीं रखते हुए, अधिकार से श्री कृष्ण ने हमारे सामने इन विषयों को रखा है। जो नहीं करना है उसमें एक है दंभ, फॉल्स प्रेस्टीज मैं मेंटेन करता हूं। जो नहीं हूं वैसा हूं, ऐसा सभी के मन में आ जाए, ऐसा मैं व्यवहार करता हूं, इसको दंभ बोलते हैं। दंभ नहीं रहना चाहिए, दर्प भी नहीं रहना चाहिए। आर्जव का विपरीत है, पारदर्शिता का विपरीत है दंभ। और दर्प है, दर्प गलती करने के लिए लज्जा का अनुभव ही नहीं करता, निर्लज्जता से गलती करता है, अहंकार से गलती करता है। ये तो ह्रीम जो गुण चाहिए कार्यकर्ता में, दैवी गुण, इसके विपरीत है दर्प। अतिमान, खुद की प्रशंसा करता है, खुद की प्रशंसा, ये नातिमानिता जो मैंने बताया दैवी गुण, उसका विपरीत है नातिमानिता, ये नहीं रहना चाहिए। क्रोध, हमने बहुत इसके बारे में सुनते हैं, अभी मैंने बताया भी है, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी हालत में क्रोध नहीं करना चाहिए। और पारुष्यम, पारुष्यम यानी उग्र स्वभाव है। जो नियम का पालन करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, उसमें उग्रता दिखाई देती है, उग्रता नहीं रहनी चाहिए। ऐसे दो उदाहरण अपने पास है आदर्श के लिए। दूर्वास ए उग्र स्वभाव का एक अच्छा उदाहरण है, उसके विपरीत वशिष्ठ हैं। देखिए अपने देश में वशिष्ठ, बच्चों को वशिष्ठ का नाम रखते हैं, लेकिन दूर्वास का नाम रखा हुआ ऐसे आपने देखा है क्या? उग्र स्वभाव ये अनुकरणीय नहीं है, उसका अनुकरण नहीं हो सकता। इसीलिए जो उग्र होते हैं वो अच्छे होने पर भी वो सफलता और सार्थकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उग्र स्वभाव से हमको बचना चाहिए, पारुष्यम से बचना चाहिए। और अज्ञान है, ये सभी दुर्गुणों का चक्रवर्ती है अज्ञान। कई कार्यकर्ता बोलते हैं अरे मैं भूल गया। अज्ञान वश जो गलतियां होती है ये भी महापाप है। अज्ञान के कारण ही हम पतन की ओर जाते हैं। ऐसे आने वाले दिनों में बहुत चुनौतीपूर्ण ऐसे परिस्थितियों को हमको सामना करना पड़ता है। भारत को विश्वगुरु बनाना है। विश्वगुरु तो बनाएंगे, पहले तो कोरोना से बचेंगे,
कोरोना से बचने के लिए घर में ही रहना चाहिए, ऐसा आदेश देने के बाद भी सड़कों में इतना भीड़। अरे लोगों को समझदारी कम है क्या, या समझदारी बरतने में, उनको समझाने में हम विफल हुए हैं क्या? इसीलिए अपना कार्यकर्ता के रूप में अपना कर्तव्य होता है आने वाले दिनों में अप्रैल 14 तक घर में ही रहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे। ऑनलाइन से ऐसे हम जो कर रहे हैं इसके चलते हम सभी को प्रेरित करेंगे। श्री राम जय जय राम ऐसे मन में जाप करेंगे। जाप ये व्यक्तिगत होता है, आंतरिक होता है, आंतरिक शुद्धि के लिए होता है और लोक कल्याण के लिए भी होता है। दुनिया को इस महामारी से बचाने के लिए और भारत को बचाने के लिए हम इस जाप करेंगे। दुनिया को बचाना है तो भारत बचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आंकड़े देख रहे हैं अलग अलग देशों में चिकित्सा का इतना इंतजाम उन्होंने किया है तो भी वो काबू में नहीं आ रहा है। अपने देश में तो इतनी मरीज हुए, उनके जैसे हो गए, तो हमारे काबू में ये रोग रहने वाला नहीं है, सर्वनाश होने वाला है। इसीलिए इसका भी उजागर करना है, घर में ही रहना है। घर में रहते हुए ही ज्ञान का अर्जन हम सभी करेंगे। जैसे ही इस महामारी से हम मुक्त हो जाएंगे तब हम संगठन के काम पे लग जाएंगे दुगनी गति से। हमको कई सारे जो अधूरी कामों को करना है, जिला कार्यकारिणी घटित करने में कुछ जिले बचे हैं, उन जिलों में प्रवास करेंगे। जिला कार्यकारिणी की इकाई सभी जिलाओं में घटित करेंगे, सदस्यता भी करेंगे। 5 लाख सदस्यता होनी है। इसीलिए तुरंत हम इस महामारी से मुक्त होने के बाद हमको बहुत बड़ी चुनौती को सामना करते हुए संगठन को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम सब इसके लिए जितने भी शक्ति चाहिए, ज्ञान की शक्ति, कर्म की शक्ति, भक्ति की शक्ति, इन सभी शक्ति कुल मिलाकर जो दैवी शक्ति को हम प्राप्त करनी है, इसको हम एक जगह तप के रूप में हमको इस शक्ति का आर्जन करेंगे, शक्ति का संचय हम करेंगे। जैसे ही इस महामारी से हम मुक्त हो जाएंगे, शासन प्रशासन इस लॉकडाउन से भारत को मुक्त करती है, तब हम दुगनी गति से, दुगनी शक्ति से, दुगनी संकल्प से हम कार्य को बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।